शांति शांति शांति। आपदामपहर्तारम् दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोऽथ मुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वजः मंगलं पुण्डरीकाक्षः मंगलायतनो हरि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीवेङ्कटेश चरणाम्बुजराजहंसम् श्रीबालशैलमुनिवर्य पदाब्जभृङ्गम् श्रीशालग्रामगुरुवर्यतनूजरत्नम् श्रीकेशवार्य पदपङ्कजमाश्रयामि। कि जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय मिथिला जय मैथिली जय जय जनक किशोरी चरण कमल बंदन करो और निर्मल मति मोर। चरण कमल बंदन करो करु निर्मल मति मोर। प्रेम श्री भक्तवत्सल भगवान की श्री वृंदावन की श्री वृषभानुदुलारी की श्री अध्यनाथ भगवान की
श्री संत बलवंत धर्मंतराल जी महाराज की जय। माता अन्नपूर्णा की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। गंगे मैया की जय। जमुना महारानी की जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। अत्यंत ही सुंदर अवसर कई बार उत्साह और हर्ष इतना अत्यधिक होता है कि प्रेम मर्यादा से ऊपर पहुंच जाती है और मर्यादाएं पीछे रह जाती। कई बार हर्ष और उत्साह, जिन्होंने हर्ष और उत्साह प्रेम आनंद की अनुभूति की वे जानते हैं कि जहां नेम तहां नहीं प्रेम, जहां प्रेम तहां नहीं नेम। द्वितीय वर्ष सुधाम मिथिला में और यजुर्वेद पीठ इस यजुआर गांव में नवरात्र के उत्सव को मनाने के अवसर का ऐसा हर्ष रहा कि एक छोटी सी मर्यादा की चूक हो गई मुझसे भी और आपसे। पहले मुझसे, क्योंकि गाड़ी चलाने वाले को ध्यान रखना पड़ता है ज्यादा कि पैसेंजर को कहां उतारना है। अभी हम मथुरा से आ रहे थे, पता नहीं बस ड्राइवर को मुझसे कैसा प्रेम हो गया कि अमनौर तक का टिकट लिया। अमनौर तक का ही मिला, नेट पर ऑनलाइन टिकट बुकिंग किया। अमोल भाई जी को फोन किया कि अमनौर से कैसे क्या, तो बोले हाजीपुर उतरे कि अमनौर, तो बस वाले ने बताया था हाजीपुर। उन्होंने कहा हाजीपुर उतर जाओ जगह से दरभंगा वाला बस। तो हाजीपुर में स्टेशन थोड़ा जब आने लगा तो आगे बढ़े। जब हाजीपुर में उतारने का समय है तो बस का कंडक्टर बोलता है महाराज यहाँ कहाँ उतरिएगा, धूप बहुत तेज है, उस पार उतारेंगे तो डायरेक्ट आपको बस मिल जाएगा। मैंने मनी मन सोचा पता नहीं इसको क्या मेरे से बनी पड़ी। कहा अमनौर, अमनौर से 35-40 किलोमीटर आगे हाजीपुर, फ्री में, पैसा नहीं लिया 5 रुपया। और हाजीपुर के बाद कहता है कि गंगा दर्शन भी करा के पटना चला, उस पार जाऊंगा। फिर मैंने सोचा कि नहीं कुछ भी है तो ये मिथिला है और वो मगहा है, मगह है ना, मगह। फिर मेरे मन में भाव आया कि कहा ये मोद फलपुरी, मुजफ्फरपुर का शास्त्रीय नाम मोद फलपुरी, जहां लीची, इसको थोड़ा सा अरेबिक नाम दे दिया मुजफ्फरपुर। असल नाम मोद फलपुरी है। हमारे पंडित जी लोग जब संकल्प कराते हैं तो मुजफ्फरपुर नहीं बोलते, तो मोद फलपुरी बोलते। तो कई बार ऐसा होता था तो कहाँ संकल्प कर थी ना मुजफ्फरपुर, तो बोलबे न करते। तो मैंने सोचा, मैंने बोला भैया यहाँ से बस मिलती है कि नहीं? बोला मिल जाती है। तो उतर, तो आपकी मर्जी, मैं तो आपको पटना तक ले जाऊंगा। बस ठीक है, राजधानी नहीं जानी है मुझे, बिहार की राजधानी, मुझे तो यजुर्वेद पीठ आना है। तो उतर गए और चले गए। तो कुछ गलतियां मुझसे भी, थोड़ी सी मर्यादा हुई, चूक, और कुछ आपसे भी। कल न मैं किसी को नए वर्ष की शुभकामना दे पाया, न आप लोगों में से कोई दे पाया।
तो आज पुनः नया वर्ष चल ही रहा है, 9 दिन का उत्सव है? वृक्षों पर नव वर्ष के इस चादर को स्वीकार करने के लिए आम्र पल्लव से युक्त है नए आम के वृक्ष, नए नए आम के पल्लव। कोयल की कुहुक स्वागत करती है इस नए वर्ष का। पीले पीले सरसों में के फूल स्वागत करते हैं इस नव वर्ष का। और यह क्या महीने का नाम है? मधु मास। इस चांदनी की रोशनी में मधु टपकता हो, टप टप मधु मास। और जिस अत्यंत पवित्र महीने में भगवान श्री राम भानुकुल भानु, सूर्य कुल के सूर्य, सूर्य क्या है? तो जगत साक्षी, जगत के साक्षी के कुल में भगवान धर्म साक्षी रूप में अवतरित हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में। ऐसे अत्यंत ही पवित्र महीना धर्मराज युधिष्ठिर, विक्रमादित्य, ब्रह्मा जी के सृष्टि काल और भगवान श्री राम के राज्याभिषेक आदि के सबके इन शुभ अवसरों को लेता हुआ यह नव वर्ष की बेला। तो इस अवसर पर, नवरात्र महोत्सव की अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। और इस अवसर पर हम सभी इस दरबार में यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपके श्री चरणों में जो यह अवसर हमें मिला है, यह अवसर फिर कभी चूके नहीं। हो मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो मैया, मेरे सिर पर रख दो मैया अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो। जिनको मैया के दरबार में हमेशा आनंद मिलता है, जिनको मैया के दरबार में आनंद की अनुभूति होती है, वे सभी बड़े भाव से गाएंगे। और जिनको श्रद्धा है वो भी गा लो। तुम्हें समझो न समझो, मां के स्तर में कौन कहां से आता है, समझने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हारे शरीर को लाभ करेगा। वो छोटा सा बच्चा, नवजात शिशु नहीं जानता है ये मेरी माँ है, वो नहीं जानता है माँ शब्द को, वो नहीं जानता है कि वृक्ष में उस अमृत सिंधु पात्र में कहां से अमृत आया, यह अमृत पोषक तत्व है। लेकिन माँ, जब बच्चा रोता है, बिलखता है, चोट लगती है, कुछ भी कोई दुख हो, माँ के कलिए सिमट करके जाने अनजाने अमृत की दो बूंद जाती है, बच्चा खिलखिला बोलता है। तुम जानो न जानो उसका गम नहीं, तुम पहचानो न पहचानो उसकी चिंता न करो। बस मैया के दरबार में सभी लोग बड़े हाथ, मेरे सिर पर रख दो, मेरे सिर पर रख दो मैया अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो।
है संसार। संसार दुख का समुद्र है तो करेंगे, कोई रास्ता है नहीं। संसार से भागने से कुछ नहीं होने वाला। कि संसार के बनाने वाले के पास चले जाओ, संसार ही नहीं, मौजा ही मौजा, मौज है, आनंद है। एक सूफी संत थे बाबा फरीद, कहते हैं उनसे जब कोई इबादत इंतजा अपनी आरज़ू गुजारिश तमन्ना को लेके जाता तो वो कहते जा तुझे कुछ मिले न मिले तुझे इश्क हो जाए, तुझे परवरदिगार आलम जिसने सारे संसार को बनाया उसके प्रति मेरे मन में प्रेम जग जाए और प्रेम जग गया तो फिर सबसे ऊपर हो जाओगे। झुलस रहे हैं तुमकी धूप छाया कर दे, मैया के नाव चले ना तुम पतवार पकड़ ले। झुलस रहे हैं, देखो जी, बिन पिता के संतान की कहानी संसार में हो सकती है। पिता के बिना भी संतान उत्पन्न हो सकता है। यरूशलेम में एक गौशाले के भीतर में, स्तबल के भीतर में एक कुमारी कन्या ने एक संतान को जन्म दिया जिसका नाम ईसा मसीह हुआ। ईसा मसीह जिन्होंने उस समय के पाखंड का भाजन करके व्यापकता का प्रचार किया और उन्हें हर अपराधी के प्रति एक बात कहा, हे परमात्मा ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, इसके प्रति कृपा क्षमा के रूप थे। तो बिना पिता के संतान के तो बच्चे की कहानी है, लेकिन बिना मां के संतान के बच्चे की कहानी। तो झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छाया कर देना, बिन मैया के नाव चले तो तुम पतवार पकड़ लेना। मेरा रास्ता मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, मैया छाया दिया। सभी लोग बड़े भाव से देना हो तो देना हो तो देना हो तो जन्म का समान देना हो तो जन्म का समान। मेरे सिर पर रख दो मैया, मेरे सिर पर रख दो मैया अपने ये दोनों हाथ। जन्म में सेवा देकर तूने बड़ा उपकार किया, कोई गरीब है जिसको घर में बहुत सारी परेशानी हो गई और वो दुखी है, इतना बड़ा पूजा पाठ कराएगा, खर्च लगेगा, किसी तीर्थ व्रत में जाएगा तो खर्च लगेगी,
डॉक्टर के पास जाएगा तो खर्च लगेंगे। गांव में नवरात्र का पूजन होता है, चंदा काटने वाले लोग, जिन्हें छोटा सा कलंक तो पड़ता ही पड़ता है कि चंदा में से पूछो तो फायदा हो चंदा। लोग पीते हैं दुनिया के दर से, उनको दुनिया की परवाह नहीं है, लेकिन इस कलंक को पी करके चंदा काटने वो टीम जाती है उसके द्वार पर, हो पूजा हो चंदा ना दे। तो गरीब जो है, गरीब जितने प्यार से देता है उतने प्यार से कोई अमीर नहीं देता। और गरीब के चौखट के कार्यकर्ताओं को जरूर डालना चाहिए, का चौखट छोड़ कटेगा नहीं। सही बता रहे। 3 कार्यक्रम हमने किए हैं एक महीना के भागवत में, और मेरे पास गरीबों का सहयोग सबसे पहले आता है, अमीर लास्ट में आते हैं जब बुकिंग फुल हो जाती है। अपने राजनीति में गरीब के 10 रुपए को ले लीजिए साहब, और अमीर चौखट में बार बार दौड़ा के 10,000 दे रहा हो तो कह दीजिए तू अपने घर में रख। अमीरों को 10,000 रुपए देने के, गरीब के 10 रुपए को ले लीजिए आप। मैंने किसी बहाने आपको भेजा उसके चौखट पे उसकी, और 10 रुपए देगा ना, गजब की बरकत की चीज है। वो 10 रुपए में उसकी श्रद्धा है, वो गरीब 10 रुपए दे रहा है, रोआ रोआ उसका पुलकित है, आनंदित है, रोमांचित है। यही भगवती हमारा घर में इना भजन से नहीं पूजा करो जे सामर्थ्य, ये 10 रुपया में हमारे फूल बत्ती को मिल पाएगी। देख तो जरूर अभिलाषा उत्सव। और जो साहित्य में है, समाज को जानते हैं कि अमीरों के यहाँ से चंदा कैसे आता है, गरीब कितने प्यार से चंदा। वो 10 रुपए आपके यज्ञ में मुक्तामणि है, वही यज्ञ को सुंदर बनाता है, और वही यज्ञ को निर्विघ्न करता है, क्योंकि श्रद्धा लभते ज्ञानम तत्परः इंद्रिया। जो श्रद्धा का 10 रुपए है किसी गरीब का, वह यज्ञ में प्रेम आनंद उत्सव को बनाता है। उस गरीब के 10 रुपए आ गए, तो 10 रुपए का माला खरीद करके तो भगवती के दरबार पे गया। भगवती के गर्दन में जैसे माला गया तो भगवती ने 10 रुपए नहीं देखे कह रहे 10 रुपए का उसका माला है, उसने मुझे सजाया, थोड़ा मुझको सजा तो क्या हर्ष है, बराबर का तो काम दाम है ना। 10 रुपए देते हो तो दुकानदार क्या 10 रुपए की देता। भगवती ने कहा इन संसारियों को संसारी भाषा में ही बात करते। 10 रुपए का माला भगवती को सजा गया, भगवती ने भी सजा दिया उसे। 10 रुपए नहीं, उसके जीवन में सुख ही सुख देगा। इसी जन्म में सेवा देकर, इसी जन्म में सेवा देकर तुमने बड़ा उपकार किया। अवसर कि आप इस उत्सव में थोड़ा सा सेवा कर ले रहे, यह किसी की गरज नहीं है, ये नहीं सोचे कि किसी की जरूरत पड़ी है, ये नहीं सोचे कि माता रानी को कोई कहता ना कि भगवान की पूजा में कुछ चाहिए, तो सच बात है भगवान की पूजा में कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उस मां से पूछो, इस बुढ़िया ने तुम्हें 5 कोस के बड़ा किया, जब साड़ी खरीद के उसके पास ले जाते हो, साड़ियां होंगी उसके पास, लेकिन पहली कमाई का साड़ी जब उसे देते हो, उसके मां के हृदय से आशीर्वाद होता है। क्या मां को तुम सजा पाओगे? क्या पिता को तुम सजा पाओगे? तुम्हें तो माता पिता ने सजाया है, परमात्मा भी तुझे सजाता है, तुम उसे सजा नहीं सकते, लेकिन वह छोटा सा फूल, छोटे से वस्त्र, छोटे से नारियल लेके जाते हो तो परमात्मा प्रसन्न होता है। इसी जन्म में सेवा देकर तुमने बड़ा उपकार किया। तू ही गोविंदा तू ही गोपाला, मैंने तुझे पहचान लिया। लक्ष्मी तो ही काली, मैंने तुझे पहचान लिया।
वैज्ञानिकों ने हाथ जोड़ लिया, भैया पता नहीं कहां से क्या निकल गया। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो,